अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर मंडे को मैं सऊदी कॉन्सुलेट के हवाले से अपडेट देता रहता हूं। तो चूँकि आज सऊदी नेशनल डे था, नेशनल डे की वजह से आज सऊदी कॉन्सुलेट में छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि एक नए टॉपिक पर जो है ना अपने दोस्तों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। तो अक्सर लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई नेफटेक का जो टेस्ट है उसका तरीक़ाकार क्या है और ये किस लिए होता है, इसके बारे में जो है ना तफसीलन एक वीडियो बना दें। तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें मैं आज आपको नेफटेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई नेफटेक का टेस्ट जो है उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो फ़ीस है वो कितनी है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसमें आपको मतलब उसको फिट करने का तरीक़ाकार क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा नेफटेक के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि नेफटेक दरअसल में क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जितने भी हुनरमंद अफराद हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो वर्क की रेशो है नौकरियों की वो बहुत कम है, तो लोग ज़्यादातर रुख करते हैं बाहर का। तो सऊदी में जो है ज़्यादातर लोग, हमारे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा लोग जो हमारे ट्रैवल करते हैं वो सऊदीया की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो लास्ट टाइम कुछ दिनों से जब हमारी मैन पावर काफ़ी सऊदीया की तरफ जा रही थी तो काफ़ी लोग जो थे वो अनस्किल भी वहाँ चले जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ की कंपनियाँ और जो कफ़ील वगैरह थे उनको परेशानी का सबब होता था। मिसाल के तौर पर कुछ आपको पता है हर काम में कहीं ना कहीं कुछ काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी करते थे कि भाई अगर किसी बंदे को एक डीजल मैकेनिक चाहिए होता था तो वो यहाँ से किसी मिस्त्री को उस वीज़े पे भेज देते थे। अगर किसी को प्लम्बर की ज़रूरत होती थी तो वो प्लम्बर की जगह किसी और बंदे को भेज देते थे। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी जो कंपनीज़ हैं और जो स्पॉन्सर हैं उनको परेशानी होती थी। तो परेशानी को निपटने के लिए उन्होंने एक नया जो है ना सऊदीया ने तकामुल जिसको बोलते हैं, ये एक नया प्लेटफॉर्म मुतारफ़ करवाया कि भी तमाम जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो इसके थ्रू एक अपना टेस्ट देंगे। जब वो टेस्ट में पास होंगे तो फिर उनको सऊदी आने की इजाज़त होगी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था तकामुल के हवाले से कि जब ये नया प्रोग्राम लॉन्च करवाया गया तो काफ़ी लोगों को उस वक्त परेशानी हुई। परेशानी की वजह से तकरीबन इसको 2 साल के करीब तो हो चुके हैं, लेकिन अब तकरीबन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से ली जाती है और इसका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन मैं फिर भी आपको तफसील से इसकी अपडेट दे देता हूँ। जब ये नया सिस्टम आया था तो उस वक्त 4000 के करीब इसकी फ़ीस थी अपॉइंटमेंट की, और अपॉइंटमेंट के बाद आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, ऐसे मुल्तान हो गया, ऐसी जगहों पे इनके सेंटर कायम किए गए थे। वहाँ पर जो है ना बंदा अपना टेस्ट दे सकता था। तो अभी जो इसकी फ़ीस है वो 4000 से बढ़ाकर तकरीबन 15000 के करीब कर दी गई है, ठीक है। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो डॉलर में इसकी फ़ीस पे होती है। तो 15000 जो है जब आप इसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपको जो है ना इसका अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद इसका दूसरा तरीका मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिटी चूज़ करें, ठीक है। इसके लिए आप जब वेबसाइट पर जाएंगे आप अपना प्रोफेशन डालेंगे, प्रोफेशन के बाद वो आपको खुद बताएंगे कि भी हमारे पास कराची में या लाहौर में कौन से शहर में जो है सीटें अवेलेबल हैं। जिस शहर में सीट अवेलेबल होगी आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहाँ जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नेफटेक के हवाले से एक वीडियो। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेफटेक के लिए किस तरीके से वो टेस्ट लेते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेकर नेफटेक ऑफिस जाएंगे तो जाने से पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ भी हो चुका है कि बंदे वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं था। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप नेफटेक टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास NIC होना चाहिए और आपके पास जो आपका पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट होंगी तो फिर जाके आप वहाँ पे अपनी एंट्री करवाएंगे। एंट्री होने के बाद आपसे कुछ थ्योरी के सवाल किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्लम्बर का काम आता है या प्लम्बर का आपका टेस्ट है या इलेक्ट्रीशियन का टेस्ट है या आप डीजल मैकेनिक है, XYZ जो भी आपका प्रोफेशन है,
उस प्रोफेशन के मुतालिक आपसे क्वेश्चन होंगे ताकि उनको पता चलेगा। असल में इस टेस्ट का मतलब भी यही होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आया ये जो बंदा इस वीज़े पर जा रहा है उसको इस काम की हाव नो भी है या नहीं है। सवालात के बाद उन्होंने आपसे इसका जो है ना एक प्रैक्टिकल करवाना है, आपसे टेस्ट लेंगे कि भाई आपसे ये काम होता है या नहीं होता। वो आपका काम चेक करेंगे, काम चेक करने के बाद फिर आपसे सरसरी सवालात होंगे। सवालात के बाद वो शाम तक जो है ना आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, इसकी जो रिपोर्ट है उसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब आपने आज सुबह टेस्ट दिया है तो शाम को आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। आपने जो उसमें अपना नंबर डाला होता है उस नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाता है। अगर आपने नंबर से अपॉइंटमेंट नहीं ली, ईमेल एड्रेस डाला है तो ईमेल पर आपको ईमेल आ जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं इसके बारे में कि नेफटेक की जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने खुद से ट्राई नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके ऊपर आप ट्राई करें। एक जैसे गेम का टोकन है वो इजीली है, वो आप निकाल सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं आता। लेकिन ये जो नेफटेक अपॉइंटमेंट है ये जब भी आप लें, या तो आपके पास एक आप आईटी मास्टर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कम है तो आपने अपने एजेंट से रब्ता करना है। जिस एजेंसी के पास वीज़ा हो उससे रब्ता करना है। उससे आप नहीं करवाना चाहते या मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको इसकी अपॉइंटमेंट लेके दे दूँगा। तो जब भी आपने ये अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आपने बड़े एहतियात से एक एक चीज़ इसमें इंटर करनी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो फिर ये आपके ऐसे समझें कि नेफटेक का जो प्रोग्राम है वो आपके गले पड़ जाना है, क्योंकि इसको ठीक करना इतना आसान नहीं है और ये काफ़ी एक टफ और मुश्किल जो है ना प्रोसीजर है। तो दोस्तों ये थी नेफटेक के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो नेफटेक के हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। और ज़्यादा कोई टेंशन वाला सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सअप पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर कल मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।